आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही पावरफुल कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत बलरामपुर के पास के एक छोटे से गांव से होती है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह से महत्वाकांक्षा, बेहिसाब त्याग और उस छिपी हुई नींव का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है, जिस पर हमारी सफलताओं की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जो कामयाबी हमें बाहर से चमकती हुई दिखती है, उसके पीछे असल में क्या क्या छिपा होता है। अब जरा सोचिए, एक सपने की असल कीमत आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों का खर्च है, या कॉलेज की फीस, या फिर दिन रात की गई पढ़ाई? असल में बड़ी उपलब्धियों के पीछे हमेशा एक ऐसा भारी मूल्य चुकाया जाता है जिस पर दुनिया की नजर कभी नहीं जाती। मीरा और युवराज की जो कहानी आज हम देखने वाले हैं, वो बिल्कुल इसी बात पर सोचने को मजबूर कर देती है कि जब कोई बहुत बड़ा सपना सच होता है ना, तो बैकग्राउंड में उसकी असली कीमत कोई और ही चुका रहा होता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा भवनियापुर नाम के एक बहुत ही साधारण से गांव में। यहीं से उन अनदेखे बलिदानों की शुरुआत होती है, जिनके बारे में हम अक्सर अनजान रह जाते हैं। भवनियापुर के बस अड्डे पर युवराज नाम का एक शख्स चाय बेचता था और उसकी पत्नी मीरा, उसका एक बहुत बड़ा सपना था डॉक्टर बनने का। अब आप समाज का रवैया तो जानते ही हैं, चाय वाले की बीवी डॉक्टर बनेगी, मतलब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो चुभने वाला तंज था, वो अविश्वास था जो लोग अक्सर तब कसते हैं जब कोई अपनी हैसियत से बड़ा सपना देख लेता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि युवराज ने इस मजाक को, इस नेगेटिविटी को कभी अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। सफलता ना कभी किसी जादुई पल में अचानक से नहीं मिल जाती। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल सुबह के 4 बजे से। युवराज के लिए 4 AM सिर्फ घड़ी का वक्त नहीं था, ये उसके दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा सबूत था। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता था, तब अंधेरे में उठकर भट्टी जलाना, चाय उबालना और एक एक पैसा जोड़ना, ये उस इंसान की हर दिन की खामोश तपस्या थी। और ये मेहनत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, इसमें एक इंसान ने खुद को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया था। युवराज के जो बलिदान थे, वो दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपे हुए थे। वो दिन भर की कमाई में से अपने खर्चे काटकर मीरा की पढ़ाई के लिए पैसे बचाता। कई बार तो खुद भूखा ही सो जाता था ताकि वो महंगी मेडिकल किताबें खरीद सके। और सच बताऊं तो हद तो तब हो गई जब उसने फीस भरने के लिए अपनी माँ की पुरानी निशानी, उनकी अंगूठी तक बेच दी, और मीरा को इस बात की जरा सी भनक तक नहीं लगने दी। सालों की इस खामोश और हाड़तोड़ मेहनत ने आखिरकार अपना रंग दिखाया। चीजें बदली, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी खाई भी बन गई जिसने 2 अलग अलग दुनिया खड़ी कर दी। हुआ ये कि मीरा एक कामयाब डॉक्टर बन गई और बलरामपुर के एक बहुत बड़े अस्पताल में काम करने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। सफलता अपने साथ एक बहुत बड़ा फासला लेकर आई। एक तरफ देखिए, मीरा की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। बड़ा शहर, आलीशान अस्पताल, एलीट क्लास के लोग और एक बिल्कुल नई चमक दमक वाली जिंदगी। और दूसरी तरफ युवराज की दुनिया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। वही पुराना बस अड्डा, वही चाय की केतली और वही उसकी रोजमर्रा की मेहनत। इन दोनों के बीच ना एक बहुत गहरा सामाजिक और मानसिक फासला पैदा हो गया था। और इस फासले की जो असली परीक्षा थी, वो तब हुई जब अस्पताल में एक बड़ा सा प्रोग्राम रखा गया। युवराज पहली बार अपनी पत्नी से मिलने शहर के उस बड़े अस्पताल पहुंचा। बिल्कुल साधारण से कपड़े, चेहरे पर बरसों की थकान, लेकिन हाथों में क्या था? मीरा की पसंदीदा मिठाई का डब्बा। ये एक पति का वो बहुत ही सादगी भरा प्यार था, जो बस अपनी पत्नी की कामयाबी का जश्न मनाना चाहता था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में अंदर तक झकझोर कर रख देता है। वहाँ अस्पताल में जब बड़े और आधुनिक लोगों से घिरी मीरा के सहयोगियों ने युवराज को उस सीधे साधे गांव वाले रूप में देखा, तो उन्होंने तपाक से पूछ लिया, ये कौन है? ये बिल्कुल वो पल था जहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ शहर का एलीट क्लास और दूसरी तरफ उस साधारण सा इंसान जिसने उस कामयाबी की नींव रखी थी। और यहीं मीरा कुछ पलों के लिए बुरी तरह झिझक गई। जिस इंसान ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा वजूद मिटा दिया था, उसे सबके सामने अपना पति बताने में मीरा को शर्मिंदगी महसूस हुई। और उसके मुंह से बस एक रूखा सा जवाब निकला, ये गांव से आए हैं। बस इस एक छोटे से वाक्य ने युवराज की सालों की तपस्या और उसके पति होने के हक को एक झटके में पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस बात पर युवराज ने वहां कोई हंगामा नहीं किया, उसने पलटकर कोई शिकायत भी नहीं की।
उसके चेहरे पर बस एक बहुत ही खामोश सी मुस्कान थी। लेकिन सोचकर देखिए, वो इंसान अंदर से किस कदर टूट गया होगा। जो आदमी गरीबी से, भूख से और दुनिया के तानों से नहीं हारा, वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि यानी अपनी पत्नी के इस छोटे से जवाब से पूरी तरह बिखर गया और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वापस अपने गांव लौट गया। इस घटना के कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो हर भ्रम को तोड़कर रख देता है। वो रात चरित्र की, इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। हुआ कुछ यूं कि बलरामपुर में अचानक से बहुत ही भारी बारिश और तूफान आ गया और उसी भयानक बारिश के बीच अस्पताल के ठीक बाहर एक बहुत भीषण सड़क हादसा हो जाता है। घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अचानक से पूरे अस्पताल में डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी पड़ गई। चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था और उसी घोर संकट के बीच एक अकेला आदमी अपनी साधारण सी कार में भर भर कर घायलों को अस्पताल ला रहा था, लगातार, बिना रुके, बिना थके। ये इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है, जब मीरा भागते हुए बाहर आई और उसने उस मददगार का चेहरा देखा जो बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था, बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों की जान बचा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि युवराज था। बिल्कुल सही सुना आपने। जिस इंसान को उसके साधारण कपड़ों की वजह से कुछ ही महीने पहले पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था, वही आज संकट मोचक बनकर खड़ा था। क्योंकि देखिए, लोगों की जान बचाने के लिए ना किसी मेडिकल डिग्री या महंगे सूट की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ दिल की जरूरत होती है। और बस यहीं से सारा नजरिया बदल जाता है। ये हमें उस बात की तरफ ले जाता है जो भौतिक सफलता और पैसों की चमक दमक से बहुत बहुत ऊपर है। इस पूरी घटना ने मानो आंखों से पर्दा हटा दिया। तभी अर्जुन नाम के एक शख्स ने मीरा के पास आकर वो बात कही जो इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। उसने कहा, इंसान बड़ा कपड़ों या पैसे से नहीं होता मीरा, दिल से होता है। ये एक वाक्य मीरा के मन पर किसी भारी हथौड़े की तरह लगा। वो चमक दमक, वो बड़ा स्टेटस जो उसे अपना लगने लगा था, वो आज किसी के काम नहीं आया। काम आया तो बस उस साधारण से चाय वाले का निस्वार्थ सेवा भाव। उस रात मीरा की आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी, क्योंकि उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ना कोई मोटा बैंक बैलेंस या एलीट स्टेटस बिल्कुल नहीं होता। असली दौलत तो वो इंसान होता है जो दूसरों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खुद को खामोशी से पूरी तरह मिटा दे, जो बिना किसी श्रेय की उम्मीद किए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये विश्लेषण हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में, जहां हर कोई बस अपनी सफलता का जश्न मनाने में व्यस्त है, हमारे आसपास ऐसे कौन से छिपे हुए नायक हैं जो खामोशी से हमारे सपनों के लिए खुद को मिटा रहे हैं? क्या वो हमारे माता पिता हैं, कोई जीवन साथी है या कोई दोस्त? और सबसे बड़ी बात, क्या कामयाबी की इस अंधी चकाचौंध में हम उनके इन बलिदानों को वो पहचान और वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसके वो असली हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही शांति से और गहराई से विचार करने की जरूरत है।